तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, ये नारा सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह आवाज उस वीर सपूत की है जिन्होंने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। हम बात कर रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बचपन से ही तेजस्वी और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। पढ़ाई में बेहद होनहार थे। आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी। जिसको आज हम आईएएस कहते हैं, वही पहले आईसीएस के नाम से जानी जाती थी। प्रारंभ में वे कांग्रेस पार्टी में काम किया, लेकिन उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना। इनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। वे मानते थे कि केवल अहिंसा से आजादी संभव नहीं है, बल्कि कठोर संघर्ष करना होगा। 1938 में उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुना गया। क्रांतिकारी विचारों के कारण उनका कांग्रेस से काफी मतभेद रहता था। बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और अपनी एक संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के दुश्मन जापान और जर्मनी से मदद ली। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया और उनका उद्देश्य यह था कि सशस्त्र क्रांति द्वारा ही भारत को आजादी दिलाई जा सकती है। उनके प्रसिद्ध नारे थे, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने 31 अक्टूबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्र भारत का ऐलान कर दिया। यह अंग्रेजों को सीधे चुनौती थी। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। करोड़ों भारतीयों में इस रहस्य को जानने की इच्छा है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्त कठिनाइयों से कभी नहीं डरता। आजादी का रास्ता त्याग और संघर्ष से होकर जाता है। आज हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप भी मानते हैं कि नेताजी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद।